नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। यार आज शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। हथीन नगर पालिका से पंचायती प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने आज वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 5 तक घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान दोनों पति पत्नी मौजूद रहे और पांचों वार्डों में जनता का उन्हें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। हथीन नगर पालिका से पंचायती प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने आज 1 से 5 वार्ड में घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है और इस दौरान चारों वार्ड की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। इस अवसर पर पंचायती प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार ने कहा है कि हथीन की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि हथीन की जनता ने पिछले 5 साल के कुशासन को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है और आने वाली 2 मार्च को वह इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आभा रविंद्र कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे गलत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसे हथीन की जनता नकार चुकी है और अब हथीन की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आरोप है कि निवर्तमान चेयरमैन सुमित ने अपने कार्यकाल में जनता के साथ सरेआम मारपीट की और जनता को लूटने का भी काम किया है और इसीलिए इस बार बीजेपी यहां से हारने जा रही है। इसीलिए सरकार ने यहां अब बड़े मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है, लेकिन हथीन की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। देखिए, बड़े ही खुशी की बात है जो हमारी हथीन शहर की छोटी सरकार है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है और उसका शहर में काफी उत्साह है और शहर में एक तरफा माहौल है। मुझे इतनी बड़ी खुशी होती है जब मैं अंदर से लोगों की जो भावनाएं, उनका जो आशीर्वाद मिलता है, मतलब वो दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल का जो कुशासन रहा उसको लोगों ने बिल्कुल मन से समाप्त करने का एक संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लिया है। आने वाली 2 मार्च को वो कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे और शहर में अमन और शांति और खुशहाली की एक विकास की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी कर दिया, बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे, क्या कहोगे? देखिए, ये बड़ी ही एक बड़ी ही एक विडंबना है और बड़ी अंदर से एक ऐसे लगता है कि भाई एक पार्टी जिसकी विचारधारा ऐसी है, वो सबका साथ सबका विकास करती है, उसका एक नारा है, हमें भय और भ्रष्टाचार मुक्त सही सरकार चाहिए, हमें देश में कुशासन को समाप्त करना है और शासन चाहिए। ये सरकार बिल्कुल ऐसा ही काम कर रही है, देश में भी कर रही है, हरियाणा में भी कर रही है। पिछले 10 साल का जो शासन रहा वो ठीक रहा, लेकिन सरकार की नीति ने जब ये टिकट एक गलत आदमी को दे दी, जिसकी पहले ही सीआईडी और इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दे दी थी कि भाई अगर आप टिकट इस आदमी को देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टिकट हारेगी, क्योंकि इसने भय और भ्रष्टाचार का माहौल इस शहर में बना रखा है। लोगों के साथ खुलेआम मारपीट की है, लूट की है, कोई भी काम बिना लूट और मारपीट के नहीं किया। जीता जागता उदाहरण है, मैं उस बात पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आप सबके सामने है, भाई उसका कैसा भय का माहौल वो बनाने चाह रहा है। क्योंकि सरकार को स्पष्ट पता था कि भाई अगर आप साफ टिकट किसी भी ऐसे आदमी को देंगे, अगर यही टिकट हमें होती, हमारे पास होती, तो एक तरफा जीत होती, लेकिन इस बार ये टिकट हारने जा रही है। जैसा पता भी चला है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है। देखिए, हथीन शहर की 36 बिरादरी की जनता ने एक मन बना लिया है कि इस बार टिकट को वो हरा के, निश्चित तौर पर टिकट को हराएंगे। वो पार्टी की विचारधारा को नहीं हरा रहे, वो टिकट को हराएंगे, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है उससे हम प्रभावित हैं। क्योंकि सरकार बनने के बाद हमारी जब छोटी सरकार चुनी जाएगी तो हम आम जन से इस बारे में विचार भी करेंगे, तो उनका भी यही मत होगा कि भाई हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर भी जो इंजन लगेगा, जो ट्रिपल सरकार में जो इंजन लगेगा, वो इस बार भाजपा का ना लग के जनता का इंजन लगेगा, लोकतंत्र का इंजन लगेगा। मेरा नाम अशोक राजपूत है और यहाँ 1 और 2 वार्ड का हमारा जो कार्यालय है उसका हम प्रभारी हैं। और ये हमारे भाई सुभाष सिंह सामने दिवंगत हुए हैं और बड़े वो जुझारू कार्यकर्ता थे, उन्हीं की याद में हमारा एक कार्यालय स्थापित किया है। अभी जैसे रविंद्र भाई ने सवाल किए, 4 कैंडिडेट हैं चेयरमैन के यहाँ पे, 2 स्पष्ट रूप से कांग्रेस के हैं और दोनों ही बीजेपी के हैं।
जो जिसको टिकट मिली है वो भी, और रवीन भाई भी। हमारी सबकी विचारधारा जो है, हम रवीन के साथ हैं। हम भी बीजेपी के हैं। मैं इससे पहले किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हतीन का रहा हूं, इससे पूर्व में ही, लेकिन हमने वो जिम्मेदारी छोड़ दी। अभी 4 कैंडिडेट, 2 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के ही हैं, लेकिन सबके अंदर जो पार्टी ने टिकट दी है वो बिल्कुल गलत टिकट दी है। आज आपने देखा होगा कि सांसद प्रतिनिधि भी यहाँ कैंप कर रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, वो गलत टिकट देने के ही कारण आ रहे हैं। अगर ये टिकट रवीन कुमार को मिली होती तो किसी सांसद प्रतिनिधि को आने की जरूरत नहीं, किसी मंत्री को आने की जरूरत नहीं थी। भारी मतों से ये टिकट जीत के, नगर पालिका के चेयरमैन का पद जीत के सरकार की झोली में डाला जाता। हम सारे बीजेपी ही कार्यकर्ता हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पार्टी गलत टिकट देगी, अभी जैसे रवीन भाई ने आपने संकेत किया कि यहाँ एक भय का माहौल इतना तगड़ा है, उसकी एक लंबी श्रृंखला है। जब से चेयरमैन बने, जब से श्रृंखला है। मैं आपको भी थोड़ा सा याद दिलाऊं, जब चेयरमैनी का फर्स्ट टाइम में चुनाव हो रहा था, मंत्री कृष्णपाल जी आए थे, एक पार्षद की कमी थी, तो एक पार्षद मुक्का चौहान को लेके वो मंत्री जी के साथ में बैठे थे और चेयरमैन को समर्थन देने के लिए आ रहे थे। मंत्री जी के, कृष्णपाल जी के सामने ही जिस पार्षद को मंत्री जी बड़ी प्रार्थना से रिक्वेस्ट लेकर आए, उसी पे हमला किया गया मंत्री जी के सामने। उसके बाद में हमारे यहाँ होली मिलन समारोह हो रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय संगठन के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, उन पे इतना तगड़ा हमला किया गया कि उनके सिर फूट गए। और हुआ कैसे, सांसद प्रतिनिधि जी यहाँ थे, 2-3 विधायक थे, मंगला जी भी थे, परवीन डागर जी भी थे, और विपुल गोयल का उसमें लड़का था। उनके सामने ही संगठन के कार्यकर्ताओं को सिर फोड़ा गया। किसने फोड़ा था सर? ये वर्तमान जो चेयरमैन है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने फोड़ा था। क्या नाम है उनका? सुमित राजपूत। उसके बाद में जाके अभी बताया रवीन भाई ने, सीएम साहब आ रहे थे, पुलिस वालों को उसी कार्यक्रम में पीटा गया। और अभी 2 दिन पहले ही मंत्री